देखिए जर्नल एंट्री अब हमारा अगला टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो उसकी सेपरेट एंट्रियाँ होती है। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग बनती है। वर्किंग कैसे बनती है? जैसे एक क्वेश्चन रहेगा आपके पास कि इतनी, जैसे 40,000 कॉस्ट का माल आपने सेल आउट किया। ठीक है, उसमें 25% प्रॉफिट ऐड किया और 20% ट्रेड डिस्काउंट किया। ठीक है, फिर उसमें टैक्स लगा। पहले सिंपल वाले में जाते हैं ना, ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं। 40,000 का माल जो है 25% प्रॉफिट ऐड किया। ठीक है, उसमें लेस ट्रेड पर ट्रेड डिस्काउंट 20% दिया, तो ये उसकी वर्किंग है। तो इनवाइस प्राइस होगा कि आपकी 40,000, इसमें 8% टैक्स भी ऐड किया। ठीक है, तो टोटल इनवाइस वैल्यू हो गई 43,200। ये वर्किंग हुई। यहाँ देखिए कैश कैश टू सेल लिया 43,200, जिसमें 40,000 का ये वाला इनवाइस प्राइस 40,000 का माल सेल हुआ और उस पर 8% टैक्स लगा 3200। ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप परचेस करेंगे और सेल करेंगे तो पहली एंट्री परचेस सेल की होती है। 2000 के हिसाब से 25 वॉचेस जो हमने परचेज की, रेट डिस्काउंट 10%। ठीक है, तो कितनी हो गई वॉचेस? 25 इंटू 2000, 50,000 हुई। तो लिस्ट प्राइस आपकी 50,000 हो जाएगी, लेस ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा आपका 10%। तो कितना हो जाएगा? 5,000। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 45,000। ठीक है, तो परचेस अकाउंट टू पार्टी अकाउंट हो गया। ठीक है, 45,000। ठीक है, अब ये चीज़ सेल सेल में कैसे आएगी? पार्टी अकाउंट टू सेल अकाउंट 45,000। ठीक है, अब इसका पेमेंट टर्म डिस्काउंट का कितना है? 2% कैश डिस्काउंट देना है इसको। ये 2% सेकंड एंट्री में देखिए। तो 45,000 का 2% हो जाएगा 900। ठीक है, तो यहाँ अपन ने परचेस किया था, यहाँ उसको हम पेमेंट करेंगे डिस्काउंट काट के। ठीक है, तो 45,000 पार्टी अकाउंट में आ गया और कैश अपन देंगे 900 माइनस करके 44,100। और डिस्काउंट हम काट रहे हैं तो हमको डिस्काउंट मिला है, ये हमारा प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट में आ रहा है। पार्टी रिसीवर है इसलिए डेबिट में आ रहा है। ठीक है, कैश गोज आउट होगा पेमेंट कर रहे हैं तो, इसलिए कैश ही। अब इसी को इधर देखिए, आप यहाँ पार्टी रिसीवर है क्रेडिट पे, आप सेल कर रहे हो तो माल गोज आउट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सेल करोगे तो हमारे पास पेमेंट आएगा, हम सेल करेंगे तो। परचेस करेंगे तो हम पेमेंट करेंगे, सेल करेंगे तो हमारे पास पेमेंट आएगा। तो इसमें हमने डिस्काउंट काटा था, इसमें सामने वाली पार्टी डिस्काउंट काट लेगी। तो अब डिस्काउंट काट रही है तो हमारे हमारे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट में आ रहा है। डिस्काउंट दे रहे करके हाँ डिस्काउंट दे दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ, और हम डिस्काउंट में काट रहे हैं तो हमको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, जस्ट सेम बट अपोजिट है दोनों में कंपेरिजन में, ये देखिए। ठीक है कि नहीं? तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो जाएगा, जैसे यहाँ क्रेडिट हुआ था, यहाँ कैश आ रहा है और पार्टी गिवर है। तो 45,000 से पार्टी जो है वो गिवर हो गई। इस तरीके से डिस्काउंट अलाउ हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपने को ऐसी लिस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, प्लस टैक्स हो तो ऐड करेंगे। अगर इसमें कैश डिस्काउंट होगा तो यहाँ लेस कैश डिस्काउंट भी कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये वर्किंग आ गई, उसके हिसाब से आपको यहाँ एंट्रियाँ करनी है। ऐसी दूसरी एंट्री भी देखिए, यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस है आपकी 40,000, 25% प्रॉफिट है 10,000, तो लिस्ट हो गई इसकी 50,000। ठीक है, फिर उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 20%, तो 50,000 का 20% 10,000। तो आपकी इनवाइस वैल्यू, बिल जो बनेगा आपका इनवाइस वैल्यू है ना, बिल 40,000 का बना। ठीक है, अब इसमें टैक्स ऐड हो रहा है 8%, 3,200, 4 8 या 32, है ना? तो इसका, और प्लस साथ में एक्सपेंसेस भी ऐड हो रहा है 100। ठीक है, तो टोटल बिल हो गया आपका 40,300 का। तो देखिए पार्टी को आपने 40,300 किया, इसमें सेल में एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट प्राइस जोड़ के 40,100 करेंगे, और टैक्स का अमाउंट अलग करते हैं 3200। अब ये पुराने पैटर्न पे ये सेल टैक्स है, आजकल ये जीएसटी होता है। तो जीएसटी की एंट्री अपने को अलग करनी होती है, जीएसटी का अलग से चैप्टर करेंगे अपन, बट यहाँ एंट्री अलग करनी होती है। ठीक है, तो हाँ, तो डिस्काउंट की एंट्री आप करेंगे ना, तो पहले ऐसी वर्किंग बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन लीजिए, पहले उसकी वर्किंग बनाइए, मुझे दिखाइए, फिर मैं आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट करिए आपके सामने। इस तरीके से परचेस की एंट्री है तो ये वाली एंट्री करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट घटा के
ठीक है, परचेस की एंट्री है तो सेल की एंट्री है। तो सेकंड में कैश डिस्काउंट लेस पे पेमेंट की एंट्री आप ऐसी करेंगे। अगर परचेस का पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसी एंट्री होगी, सेल का पेमेंट करेंगे तो ऐसी एंट्री होगी। क्लियर है? तो इतना ही है, डिस्काउंट सिंपल है, कंपाउंड एंट्री होगी इसकी। ओके।